हेलो, हेलो। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस लाइव सेशंस में हम बात करेंगे बीटीसी मार्केट्स की नेक्स्ट अपडेट के बारे में और जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। उसके अलावा हम मार्केट के एनालिसिस में आप सबके साथ शेयर करूँगा और उस एनालिसिस में हम देखेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट और बीटीसी मार्केट और कितना डाउन तक जा सकती है और मार्केट के हालात वगैरह के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियरली देख सकते हैं कि बीटीसी की मार्केट जो है इस वक्त एक बेरिश डाइवर्जेंस मोड में चल रही है। अगर हम बीटीसी को 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पर लेकर जाएं तो 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पर आप एक देख सकते हैं, यहाँ से मैं आप लोगों को लगा कर दिखाऊं। 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पर बीटीसी एक फुल ऑफ जो है ना एक कंसोलिडेशंस मोड के अंदर चल रहा है। और अगर हम इसको इसकी शॉर्ट टाइम पर हम एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है शॉर्ट टाइम पर ये एरिया बनती है और बीटीसी ने इस सपोर्ट को जो है ब्रेक कर दिया है। ठीक है, बीटीसी ने इस सपोर्ट को जो है ब्रेक कर दिया है। अगर हम बीटीसी को 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पर देखें तो फिलहाल बीटीसी ने इस 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पर इस सपोर्ट को जो है ब्रेक कर दिया है। क्लोजिंग तो इस सपोर्ट पर ही दी है। अगर आज की हम बात करें ना कि अगर आज हम बात करें तो बीटीसी की मार्केट के बारे में कि बीटीसी की क्लोजिंग अगर इस एरिया से यहाँ तक हो जाती है, दैट इज 76,000 वाला एरिया, यहाँ तक 74,000 तक, तो देन हम एक अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बीटीसी है एक अच्छी मूवमेंट हमें बीटीसी को देखने को मिल सकती है और एक हम अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे कि बीटीसी 74,000 तक जा सकता है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, बल्कि मैंने बहुत ऊपर लगा दिया ये एरिया। बट बीटीसी ने इस अपनी इस इम्पोर्टेंट स्पॉट को 1 डे की चार्ट टाइम फ्रेम पर इस इम्पोर्टेंट स्पॉट को बीटीसी ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमें ये एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमें कुछ खास मोमेंटम बीटीसी में देखने को नहीं मिल रहा और बीटीसी एक फुली डाइवर्जेंस एरिया के अंदर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, फुली बेयरिश डाइवर्जेंस के ऊपर अगर हम बीटीसी को कि मैं आप लोगों को बीटीसी के 1 वीक के चार्ट टाइम फ्रेम पर जाकर दिखाऊं और एक मैं आप लोगों को अपने एनालिसिस शेयर करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ बीटीसी के शेयर करूं तो आप लोग देख सकते हैं एक मैं इंडिकेटर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एक इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं, इंडिकेटर पर आए और यहाँ हमने सर्च करना है मूविंग एवरेज। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज सिंपल वाली आप लोगों ने सर्च करनी है, नॉट अ डबल, सिंपल वाली मूविंग एवरेज जो है आप लोगों ने सर्च करनी है। ठीक है, ये जो सिंपल वाली मूविंग एवरेज हमने सर्च की, उसके बाद जो ये सिंपल वाली मूविंग एवरेज को पहले डिलीट करते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद हम आएंगे सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर हम सेटिंग पर आएंगे और इसकी हम जो लेंथ है कर देंगे 50। 50 करने के बाद हम एक चीज देखें इसको वीकली क्लोजिंग पर कि ये 50 मूविंग एवरेज हमारा एक सपोर्ट के जरिए से जो है ना बीटीसी पर काम करती है। जब जब ये सपोर्ट 50 मूविंग एवरेज से बीटीसी ने डाउन दिया है डाउनवर्ड के ट्रेंड की तरफ, तो एक हमें जो है एक बेरिश डाइवर्जेंस मोड जो है हमें बीटीसी का नजर आया है। आप लोग देख लो, अगर हम अप्रैल की बात करें, ये रहा अप्रैल, यहाँ से बीटीसी ने इसको थोड़ा सा डाउन तो गया बट वीकली क्लोजिंग इस एरिया से ऊपर थी और एक हमें अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनता हुआ बीटीसी का नजर आया और जो अप्रोक्सीमेटली बीटीसी 73% तक पंप गया। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम वहां से 3x हुआ, सोलाना की बात करें तो सोलाना 2x हुआ और बीटीसी 70% तक की बीटीसी ने रैली हमें दे दी। और अगर हम सोइल की बात सुई की बात करें तो सोइल भी 3-4x वहां से हुआ। ठीक है, तो ये हमारे एक इम्पोर्टेंट स्पॉट के ज़रिए से काम करती है ये मूविंग एवरेज। अगर हम इसको टेस्ट करें, देखो यहाँ से मूविंग एवरेज टच हुई, टच होने के बाद ये मूविंग एवरेज से जो है बीटीसी ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। जब जब जो है 50 मूविंग एवरेज से नीचे बीटीसी की वीकली क्लोजिंग हुई, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वीकली हुई, काफ़ी मंथ तक बीटीसी कंसोलिडेशन करता रहा और देन जो है यहाँ पर अगेन से मूविंग एवरेज को टच किया बट एक बीटीसी एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पर जो है बेरिश डाइवर्जेंस में चला गया। उसके बाद अगर हम देखें तो जब जब जो है इस मार्केट से टच हुआ है बीटीसी, यहाँ से बाउंस किया तो हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को लगा है। जब वीकली क्लोजिंग हमारी
वीकली क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर हो गई, दैट इज 1 लाख वाला एरिया, तो हम एक न्यू ऑल टाइम हाई पर जाते हुए नजर आएंगे, दैट इज 1,50,000 एरिया। ठीक है, जब इस वीकली क्लोजिंग इस एरिया से ऊपर हमें नजर आई। हम्म। हाँ। ओहो। जब वीकली क्लोजिंग हमें इस एरिया से ऊपर नजर आई तो हम एक अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, दैट इज 1,50,000। देन उसके बाद एक जो न्यू ऑल टाइम हमारा होगा वो 2 लाख। उसके बाद जब 2029 के अंदर बीटीसी मार्केट डाउन आएगी तो बीटीसी का जो टॉप बॉटम है वो 1,26,000 जो है वो लग सकता है। ठीक है, इतना जो है बीटीसी का बॉटम जो है लग सकता है। अब मैं एक और जो है बीटीसी की आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर कर लूँ। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं आप लोगों एक और एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हम बीटीसी के चार्ट को लेकर जाते हैं 1 मंथ के ऊपर। ठीक है, ये रहा 1 मंथ। हम बीटीसी के चार्ट को 1 मंथ के ऊपर लेकर जाते हैं और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं बीटीसी के 1 मंथ के ऊपर। ठीक है, तो 1 मंथ के चार्ट पर एक चीज आप लोग नोट करो। ये था 2017 का ऑल टाइम हाई बीटीसी का। अब जब 2022 में बेयर मार्केट स्टार्ट हुई तो बीटीसी का जो बॉटम लगा, ठीक है, 2022 के अंदर ये रहा। बीटीसी का मार्केट का जो 2022 के अंदर बॉटम लगा वो बॉटम क्या था, 2017 का ऑल टाइम हाई। अब 2021 के अगर हम बॉटम की बात करें और 2021 के अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये था 2021 का ऑल टाइम हाई जो बनता है 2021 का ऑल टाइम हाई। तो 2021 का जो ऑल टाइम हाई बनता है वो बनता है, ओहो, 2021 का जो ऑल टाइम हाई बनता है वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 69 टू, मतलब ये तो ऐसे पंप गया है 69 था, तो मतलब 68,000 वाला जो एरिया ना, ये हम 68,000 वाला एरिया तक को हम इस पे ले जाते हैं। ये 68,000 वाला एरिया जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 69 था, हम 68,000 लेके चलते हैं। जो 68,000 वाला एरिया है ना, 2021 का जो है ऑल टाइम हाई। अगर हम 2026 के बॉटम की बात करें, जिस तरह 2017 में ऑल टाइम हाई जो लगा था वो था 19,000, उसका बॉटम लगा था इतना ही। अगर हम 2026 के ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2026 का ऑल टाइम हाई लगा 69,000, अब 69 था 68,000 समथिंग। अगर हम बॉटम की बात करें 2026 में जो बॉटम लग सकता है वो दैट इज 68,000 का बॉटम लग सकता है। अगर ये वाला बॉटम पर बीटीसी मार्केट आती है और यहाँ पर वो कंसोलिडेशन करके बीटीसी मार्केट जो है, यहाँ पर कंसोलिडेशंस करके बीटीसी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशंस कर दिया है ऐसे। हम्म। अगर बीटीसी मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर आने के बाद कंसोलिडेशंस करती है ऐसे, उसके बाद हम एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। बट अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। आप सबको पता है कि जियो पॉलिटिक्स भी कुछ खास नहीं है। ईरान जो है और ये अमेरिका आपस में हमला की बातें कर रहे हैं, तो जियो पॉलिटिक्स हमें इतनी अच्छी नहीं लग रही, जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस जो है मोड नज़र आ सकता है और मार्केट जो है 65,000 वाले एरिया पे आ सकती है। अगर 68,000 वाले एरिया पे नहीं आती और यहाँ से मार्केट को एक अच्छी मूवमेंट मिलती है, 68,000 वाले एरिया पे नहीं आती और मार्केट को एक अच्छी मूवमेंट मिलती है, तो हम जा सकते हैं कौन से एरिया पर, हम जा सकते हैं 84,000 वाले एरिया पर। यहाँ पर अगर अगर आप लोग जाओ उधर क्या नाम है, कोइन ग्लास के ऊपर, तो कोइन ग्लास के ऊपर जाकर चेक करो तो यहाँ पर एक जो है अच्छी लिक्विडिटी मार्केट की पड़ी हुई है, दैट इज 81,000 वाला एरिया। जो ये एक वीकली कैंडल है 81,000 वाले एरिया से स्टार्ट हुई, तो एक अच्छी जो है ना यहाँ पर एक मार्केट में जिसको कह सकते हैं कि अच्छी जो है,
मार्केट में एक अच्छी जो है लिक्विडिटी 81,000 वाले एरिया पे पड़ी है, तो मार्केट यहाँ तक तो लाज़मी से जा सकती है। तो इसलिए मैंने आज सबको कह दिया कि भाई यहाँ से अपनी जो है बाइंग जो है आप लोग बना सकते हैं। तो बीटीसी की जो ऑल टाइम हाई था उसका दैट इज़ जो है ना 86 था 80 68,000 एरिया। तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो देन इस मार्केट एरिया में अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है तो देन हम 81,000 से 85,000 और 90,000 तक जा सकती है। अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड नहीं करती तो देन हम जो है एक बेरिश डाइवर्जेंस मोड एक और बीटीसी का देखते हैं जो हमारी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। वो एरिया है ये एरिया जिस एरिया को हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 60,000 वाला एरिया 68,000 वाला एरिया जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है फॉर बीटीसी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है फॉर बीटीसी और ये हमारे लिए एक अच्छी सपोर्ट के तौर पर जो है काम कर सकता है। तो ये थी बीटीसी की मार्केट अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि बीटीसी की मार्केट कहाँ तक जा सकती है और अभी मार्केट में कुछ फंड्स वगैरह भी हैं तो जिसकी वजह से बीटीसी की मार्केट इस तरह बेरिश डाइवर्जेंस मोड में हमें नजर आ रही है। इसके अलावा जब जेरी पावल जो है एक अच्छी स्पीच अपने करेगा तो देन हम देख सकते हैं कि बीटीसी जो है एक बूम नजर आएगा और बीटीसी की मार्केट जो है 81,000 तक के एरिया तक जा सकती है। यार मैं कुत्ते की 12-1 बजे तक वो उठेगी तो मैं बाय करवा के दूंगा ना। मेरे बिनास जो बड़े बिनास में गगन का फेस मांग रहे हैं। तो ये थी बीटीसी की मार्केट अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो बीटीसी के अलावा हम किसी और कॉइन पर भी चले जाते हैं और उसके एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बीटीसी के बाद जो सबसे बेस्ट सेकंड कॉइन है दैट इज इथीरियम। ठीक है, तो इथीरियम की मार्केट अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। इसको 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पर हम इसको लेकर जाते हैं और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात हम इथीरियम की करेंगे। अगर हम सेकंड जो है बेस्ट कॉइन क्रिप्टो मार्केट के इथेरियम कॉइन की बात करें तो इथेरियम कॉइन भी एक बहुत गहरी बेरिश डाइवर्जेंस मोड के अंदर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी बात करें तो हमें बहुत गहरी जो है ना बेरिश डाइवर्जेंस मोड के अंदर हमें ये जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसके इसकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें 1 डे के चार टाइम फ्रेम पर, अगर हम इसकी शॉर्ट टाइम रेजिस्टेंस की बात करें ना जो इथेरियम की, तो शॉर्ट टाइम इसकी रेजिस्टेंस इथेरियम की यहाँ से बनती है ए, दिस एरिया इज द शॉर्ट टाइम रेजिस्टेंस ऑफ इथेरियम। तो यहाँ से जब जब इस एरिया में मार्केट आई क्रैश, फिर मार्केट आई क्रैश, देन अगेन टच की क्रैश, अगेन टच की और जो है क्रैश कर रहा है। 3000 वाला एरिया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर इथेरियम के काम कर रहा है। अगर हम इथेरियम की सपोर्ट की बात करें तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो भी इथेरियम जिस सपोर्ट पे चल रहा है, अगर ये इथेरियम की मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दैट इज 2000 वाला एरिया, अगर ये सपोर्ट जो है ब्रेक होती है तो देन हम इथेरियम को इस लेवल पर जाते हुए नजर आ सकते हैं 1800 से 1600 वाला लेवल ये एरिया। ठीक है, अगर ये एरिया जो है सेकंड सपोर्ट के ऊपर काम करेगा तो लास्ट सपोर्ट जो है इथेरियम की वो होगी ये वाला एरिया। अगर ये एरिया भी नहीं आता तो बस फिर हम इथेरियम को अल्लाह हाफिज़ ही कहेंगे।
वैसे तो मुझे उम्मीद है अगर बीटीसी यहाँ से रिकवरी देना स्टार्ट करता है, तो इस एरिया से हम इथेरियम बाउंस करेगा और 2500 तक इस एरिया तक जा सकता है। अगर यहाँ से भी इथेरियम जो है डाउन आता है, तो देन हम इथेरियम को $1800 पर आता हुआ देख सकते हैं। $1800 के आने के बाद देन हम इथेरियम को डाउन आएगा तो $1400 पे हम इथेरियम को देख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा इथेरियम के। यार वो लड़की उठती ही 12-1 बजे है, तो तभी मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये इथेरियम के एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो इथेरियम जो है फंडामेंटली लिहाज से बहुत अच्छा कॉइन जो है, इथेरियम हमें फंडामेंटली लिहाज से लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो इथेरियम जो है बिटकॉइन के बाद जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई कोई वो बाय करते हैं वेल्स किसी कॉइन को, तो वो इथेरियम कॉइन है। तो इसलिए इथेरियम जो है हमें एक अच्छी इथेरियम के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकती है। जब बीटीसी पंप करेगा तो इथेरियम के अंदर भी हमें हमें एक अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इथेरियम यहाँ से अब जाकर जो है $2500 तक इथेरियम की हम इस एरिया तक हम इथेरियम की रैली देख सकते हैं। इथेरियम के जो असल डाउनफॉल स्टार्ट हुआ वो 3000 वाला एरिया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर इथेरियम का काम कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि एक दिन मार्केट यहाँ से क्रैश हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 1 वीक तक मार्केट ने इस एरिया तक कंसोलिडेशन की, दैट इज 2800 टू 3000, एंड देन मार्केट ने बहुत गंदा इथेरियम में क्रैश हमें देखने को मिला है। अगर हम अपने लाइव सेशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 15-16 मिनट का हमारा लाइव सेशन हो गया है, अभी भी 30 मिनट का हमारा लाइव सेशन जो है पड़ा हुआ है। तो इस लाइव सेशन में हम मार्केट के कुछ और हालात के बारे में बात करेंगे कि मार्केट की मूवमेंट। अगर हम सोलाना कॉइन की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर मैं आप लोगों को इथेरियम की बाइंग प्राइस का बताऊं कि इथेरियम को आपको कहां से बाई करना चाहिए, तो फर्स्ट बाइंग प्राइस जो है इथेरियम की, अगर हम इथेरियम की बात करें ना, तो इथेरियम की अगर आपके पास $1000 का पोर्टफोलियो है, तो $300 का आप लोगों ने इथेरियम बाय करना है। $2000 पर जब इथेरियम आए $1700 पर, अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करती है और इथेरियम $1700 पर आता है, तो देन आपने सेकंड बाइंग $1700 एंड थर्ड बाइंग जो है आपने $1400 से करनी है। ये इथेरियम के इम्पोर्टेंट लेवल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि इथेरियम की आप सबको बाइंग कहाँ से जो है इथेरियम की बाइंग करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरे इंपॉर्टेंट लेवल जो है पसंद आएंगे। अगर हम इथेरियम की सेलिंग की बात करें, तो इथेरियम को आपने सेल कहाँ करना है। इथेरियम का आपसे फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए, शॉर्ट टाइम टारगेट जो इथेरियम का आपका होना चाहिए, वो है तकरीबन TP1। अगर हम बात करें तो शॉर्ट टाइम के लिए वो 2500, TP2 बात करें तो TP2 बात करें तो 3000, एंड अगर हम TP4 की बात करें तो देन जो वो इथेरियम का TP4 बनता है वो बनता है दिस एरिया। चल भाई, ओहो यार मेरे माउस तो है खराब हुआ है, पता नहीं। तो
तो ये इथेरियम की बाइंग और सेलिंग प्राइस हमने बता दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि इस सेलिंग प्राइस को जो है हम कर देते हैं रेड, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो है हमारे टीपीज हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं, बल्कि हम इसको करते हैं ब्लू। चल, हाँ ब्लू ठीक है, ब्लू ठीक है, बिल्कुल अच्छा है ब्लू। तो हम इसको करते हैं ब्लू। और चल मेरे भाई, आजा। तो जो हमारी TP1 होगी इथेरियम की, जो हम उसको सेल करेंगे, दैट इज $2500। और TP2 है वो $23,000 एंड TP3 है वो $4000 इन अ लॉन्ग टाइम फ्रेम। अगर आप एज अ स्कैल्पर हैं तो आप इथेरियम को बाई करें $2500 से, सेल करें $3000 पर और $4000 पर। तो ये थी इथेरियम की मार्केट अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब इसके अलावा हम कुछ और कॉइन्स के फंडामेंटली की बात करें तो सेकंड जो कॉइन आ रहा है, अगर हम इसको 4 होर के 4 टाइम फ्रेम पर लेके जाएं इथेरियम को, तो 4 होर के 4 टाइम फ्रेम पर अगर हम एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें ना, तो यहाँ से मार्केट बहुत गंदा क्रैश हुई है, ठीक है, जहाँ से 2500 से 2000 तक आया है। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस तो यही है 3000 का, बट यहाँ से मार्केट जो है ना बहुत ही गंदा क्रैश हुई है इस एरिया से। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर इथेरियम के काम कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट क्रैश हुई और देन जो है अब इथेरियम कितने परसेंट जो है यहाँ से क्रैश हो गया है। अगर हम बात करें तो इथेरियम दैट इज 21% यहाँ से इथेरियम जो है क्रैश कर गया है इस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वाले एरिया से, ठीक है। तो ये थी इथेरियम की मार्केट अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मार्केट कुछ खास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, तो आपको मार्केट से थोड़ा सा बचकर ही चलना होगा। यार बिटकॉइन पे ना फंड आया था, तो कुछ क्वेश्चन अगर इसके अलावा ना हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि ना इसके अलावा ना हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि ना, पता है बिटकॉइन पे फंड क्यों है? इस वक्त एक तो ये फंड है, उसके बाद फंड है अगर तो बिटकॉइन रजिस्टर होता है तो मार्केट थोड़ी क्रैश होती, बेशक वो मर गया फिलिपीन था। तो ये थी इथेरियम की मार्केट अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब हम जो है कोई और फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं किसी अच्छे कॉइन का, और थर्ड नंबर पे जाहिर बात है जो कॉइन आता है दैट इज द सोलाना कॉइन। अगर हम सोलाना कॉइन्स के कॉइन इन्फो पर जाएं तो देखें कि ये कॉइन जो है नंबर 6 पर क्रिप्टो रैंकिंग में रैंक कर रहा है। अगर इसका ATH की बात करें तो दैट इज $294, सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप जो है 51.35 बिलियन डॉलर जो है मार्केट कैप सोलाना।
हेलो 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 हेलो। तो सुलाना के हम जो है एरिया की बात कर रहे थे, जो TP3 अगर हम सुलाना की बात करें तो दैट इज़ हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से हमने जो है एक क्यू कॉइन का यहाँ से हम इसको करते हैं कमेंट्स में अपने। ओहो। तो अगर हम TP2 के सुलाना की बात करें ना, तो TP2 जो सुलाना का वो बनता है $140 वाला एरिया, क्योंकि ये एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। $100 सुलाना का ये TP2 की बात करें, अगर आप TP2 को अपने यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्टली $130 वाला एरिया। अदरवाइज आप TP2 को सुलाना के यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं $140 वाला एरिया, जहाँ से सुलाना ने डंपिंग स्टार्ट की। तो ये एरिया मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुलाना के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुलाना की, तो देन जो थर्ड वाला एरिया है दैट $206, जो थर्ड वाला एरिया है सुलाना का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए आ जाता है। अभी जो हम सुलाना की बात करें ना, तो सुलाना की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉट के तौर पे काम कर रहा था ये एरिया। अगर हम वापसी बैक जाते हैं अप्रैल में, तो यहाँ से सुलाना ने पंपिंग स्टार्ट की 97 से, और देन सुलाना ने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। दैट इज कितने परसेंट यहाँ से सुलाना पंप हुआ, आप लोग देख सकते हैं। न्यू ऑल टाइम हाई लगाया सुलाना ने, दैट इज 176% सुलाना जो है यहाँ से पंप हुआ। अब अगेन सुलाना जो है उसी जो है एरिया में आ रहा है, दैट इज 191 अगर ये एरिया ब्रेक हुआ है, तो देन सुलाना का जो टारगेट है $82, हम यहाँ से सुलाना को बाई करेंगे। यहाँ से सुलाना को बाई करने के बाद हमारा जो सेलिंग एरिया होगा वो होगा यहाँ से सुलाना को बाय करेंगे, और जो हमारा सेलिंग एरिया होगा वो होगा $150, $110 शॉर्ट टाइम पीरियड, देन $144, और लास्ट जो हमारा सेलिंग एरिया होगा $200 फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम फ्रेम, दैट इज 1 to 2 ईयर। ये बिटकॉइन के जिस तरह आप सबको पता है कि जेरी इप्सन जो कि जिसके अभी जो है रिसेंटली ही फाइल जो है रिलीज हुई है जेरी इप्सन की, तो उस वजह से सुनने में आ रहा है कि जेरी इप्सन ही न्यू बिटकॉइन का ओनर हो सकता है, ठीक है, मतलब बिटकॉइन का। तो उसके बाद जो है लोगों को शक हुआ, क्योंकि 2008 में उसको जेल हुई। 2008 में जेल के बाद 2008 में जेल के बाद जो है ना 2009 में उसने जो है बिटकॉइन क्रिएट किया। सुनने में आ रहा है कि जेरी इप्सन ही बिटकॉइन का हो सकता है, बाकी कुछ नहीं कह सकते। सेकंड बात, एक बात और भी है कि सुनने में ये भी आ रहा है, थर्ड चीज़, कि जो है सबसे पहले जेरी इप्सन ने ही आई थिंक बिटकॉइन को प्रमोट किया था, बिटकॉइन को फंडिंग शंडिंग भी उसने जो है की थी। उसके अलावा फिर बिटकॉइन में पहले एक वेबसाइट थी जहाँ से बिटकॉइन का फोसन मिलता था, रोज़ के 2 से 3 BTC में फोसन में मिलते थे। तो ये सारा सीन है जिसकी वजह से जो है ना जेरी इप्सन का सुनने में आ रहा है कि वही बिटकॉइन का ओनर हो सकता है। तो इस वजह से बिटकॉइन की मार्केट जो है क्रैश कर गई है। अगर हम सुलाना को 4 हॉवर के 4 टाइम फ्रेम पर जाकर देखें, तो 4 हॉवर के 4 टाइम फ्रेम पर आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि सुलाना जो है हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। 4 हॉवर के 4 टाइम फ्रेम की हम बात करें, तो 4 हॉवर के 4 टाइम फ्रेम पर भी ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट के तौर पे काम कर रहा था। यहाँ मार्केट आई पंप, यहाँ मार्केट आई पंप, इस तरह मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट स्पॉट के तौर पर ये एरिया काम कर रहा था। बट यहाँ से मार्केट जो है डंप हुई, देन BTC यहाँ तक आया, 89 तक सुनाना आया, और देन जो है ये 83 टू 77 वाला डॉलर वाला एरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर सुनाना। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट सुनाना से क्या होता है। तो ये थे सुनाना कोइन के एनालिसिस। देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एनालिसिस सुई कोइन के। सुई कोइन एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोइन है फॉर द सुई ब्लॉकचेन। अगर हम इस कोइन की इन्फो देखें तो 4 बिलियन इस कोइन का मार्केट कैप है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इतनी है, तो $5 का इसका ATH लगा हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कॉइन है क्रिप्टो मार्केट का, दैट इज फंडामेंटली बुलिश एंड द स्ट्रॉन्ग कॉइन। अगर इस कॉइन की हम बात करें, तो ये कॉइन की अगर हम शॉर्ट टाइम रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो शॉर्ट टाइम रेजिस्टेंस जो इस कॉइन का है वो ये वाला एरिया है, दैट इज $1.46 वाला एरिया, और यहाँ से ये कॉइन जो है पंप हुआ और देन डंप हुआ, ठीक है। ये वाला एरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना एरिया है इस टाइम, ठीक है।
तो अगर हम इस कॉइन को हम चलें 10 अक्टूबर के क्रैश में, तो 10 अक्टूबर के क्रैश में जो इस कॉइन ने विक लगाई थी, दैट इज़ ये थी इसकी विक। अगर हम इसको भी नेगोशिएट करते हैं, इस एरिया को भी कंसीडर करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, $0.87 वाला एरिया। अगर तो सुई कॉइन यहाँ पर आता है, तो देन हम यहाँ से सुई कॉइन को बाइंग करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा सुई कॉइन से, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सुई कॉइन को बाइंग करेंगे, तो मैं आप लोगों को बाइंग प्राइस का बता देता हूँ। हम यहाँ से आते हैं वाइट के ऊपर और इसको थोड़ा-सा यहाँ से और बड़ा करते हैं। और अगर हम सेकंड बाइंग की बात करें, तो जो सेकंड बाइंग हमें देखने को मिल सकती है 0.6 सेकंड बाइंग जो हमें देखने को मिल सकती है $0.6 वाला एरिया। अगर हम इसकी टीपी की बात करें, तो फर्स्ट टीपी जो हम इसका रखेंगे, टीपी 1.4 ओहो $1.4 जो है हम इसका टीपी 1 रखेंगे। देन हम बात करें अगर टीपी 2 की, तो टीपी 2 जो हम इसका रखेंगे वो रखेंगे $2 वाला एरिया। टीपी 2 हम इसका $2 रखेंगे और अगर हम लास्ट टीपी की बात करें, तो लास्ट टीपी जो हम इसका रखेंगे दैट इज $3 एरिया। लास्ट टीपी की हम बात करें, तो लास्ट टीपी जो है इसका $3 वाला एरिया होगा। फर्स्ट बाइंग जो हम 0.85 से करेंगे, अगर तो ये अगेन से पंप करता है तो हम इसको $1.2 से भी बाइंग करके $1.4 पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज हम $0.85 से हम इसको बाइंग करेंगे और इसका जो लास्ट टीपी होगा वो होगा $3 और ये हमारे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। तो 40 मिनट की स्ट्रीम हो गई है, 10 मिनट की स्ट्रीम हम और करेंगे और उसके अलावा मार्केट के एनालिसिस देखेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है। तो अगेन से हम बीटीसी पर ही आते हैं और देखते हैं बीटीसी अपने किन हालात में भाई साहब चल रहा है। तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट जो है अप्रोक्सीमेटली 65,000 के एरिया पर आएगी और यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। बट मुझे लग रहा है कि जब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट 65,000 वाले एरिया पर आएगी, तो देन मार्केट क्या करेगी, यहाँ से मार्केट सारे ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशन ओपन की होंगी, लेवरेज ट्रेडर आई थिंक, फ्यूचर ट्रेडर्स आई मीन। तो सारों ने यहाँ से ये ओपन की होगी 65,000 वाला एरिया, उनके अगर एसएल्स होंगे तो मार्केट यहाँ एसएल हिट करके ऊपर जा सकती है। अदरवाइज लिक्विडेशन उनके ऊपर पड़ी होंगी तो मार्केट यहाँ से भी जो है ना पंप कर सकती है। मे बी मार्केट अगर यहाँ से पंप करे तो देन जो है मार्केट सीधा 85 लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ओपन की, उनकी लिक्विडेशन है इस एरिया में 84,000 वाले एरिया के अंदर उनकी लिक्विडेशन है। तो यहाँ से सीधा मार्केट पंप की और मार्केट जो है $84,000 वाले एरिया पर जा सकती है। ये मेरी अपनी एनालिसिस मेरे प्रेडिक्शंस कह रही है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये बात आप मेरी सुन लें सब, कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है? ये बात आप लोगों ने मेरी याद रख लेनी है। बाकी देखते हैं कि मार्केट के हालात क्या कहते हैं, सब कुछ आप लोग देख सकती हैं, ठीक है? तो ये थे फिलहाल मार्केट के हालात। 70% ट्रेडर्स का मानना है कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका है और 68,000 वाले एरिया को, ये 68,000 वाले एरिया को टच करेगा, देन यहाँ से रिवर्स करेगा। और 30% क्रिप्टो ट्रेडर्स का मानना है कि 65,000 वाले एरिया पर आएगा और यहाँ से टच करेगा। अगर तो बिटकॉइन 68,000 वाले एरिया को ब्रेक करता है, तो देन बिटकॉइन का फर्स्ट टारगेट 65,000 वाला एरिया होगा। अगर इस एरिया पे बिटकॉइन जो है होल्ड करता है, देन नेक्स्ट जो है 81,000 85,000 जा सकता है। अगर वहां तक नहीं जाता तो देन आप लोगों ने पता क्या करना है, ठीक है? वहां तक अगर नहीं जाता 68,000 तक,
और 65,000 वाला एरिया भी ब्रेक करता है, तो देन बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट है 60,000 और यहाँ से हम अपनी बाइंग बिटकॉइन की बना सकते हैं। ये थी मेरी इम्पोर्टेंट जो है बिटकॉइन की बाइंग का जो एरिया मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना पसंद आया होगा कि मैं मार्केट के किस अपडेट्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो यही जो है मार्केट की अपडेट है और मेरे जो एनालिसिस हैं मार्केट के रिलेटेड, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। होप सो कि आप लोगों को मेरे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। बस 6 मिनट रह गए हैं। 6 मिनट के बाद हम अपनी इस लाइव स्ट्रीम को जो है एंड करेंगे। उम्मीद है आप सबको मेरी ये लाइव स्ट्रीम जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों को जो है समझ आ चुकी होगी कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम की। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सबको मेरी लाइव स्ट्रीम की समझ आ गई होगी और मार्केट के एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। देखते हैं कि बिटकॉइन के नेक्स्ट मूवमेंट जो है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी आप लोगों के सवाल हो तो आप लोग मेरे से जो है ना कमेंट्स में लाज़मी से पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी आप लोगों के भाई साहब सवाल हैं तो आप लोग मेरे से कमेंट्स में लाज़मी पूछ लेना। होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को फिर भी कोई इश्यूज़ है तो आप लोग मुझे अपना इश्यूज़ जो है लाज़मी कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपका इश्यू रिज़ॉल्व करूँ, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा कि मैं आपके लोगों के इश्यूज़ जो है रिज़ॉल्व कर सकूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी इश्यूज़ होता है, कुछ भी होता है, तो भाई मैं आप लोगों के लिए ही हाज़िर हूँ। कुछ भी आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस हो या कुछ भी आप लोगों ने करना हो तो भाई मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। होप सो आप सबको मेरी बातें समझ आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर फिर भी आप सबको कुछ भी इश्यूज़ है तो आप लोग लाज़मी से कमेंट्स कर लेना। उम्मीद है आप सबको मेरी आज जो है ना गेट आईओ की जो है बहुत अच्छी लगी हुई। तो ये सारे एनालिसिस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप आई होप कि आप सबको जो है समझ आ रहे होंगे कि मैं आप सबको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये थे एनालिसिस मेरे मार्केट के जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर फिर भी आप सबको कुछ भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी इश्यूज़ हों तो आप लोग मेरे से अपना इश्यू जो है लाज़मी से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अपने एनालाइज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को आज सबकी आप सबको मेरी जो है ये गेरुडायू की क्यू कोइन की लाइव स्ट्रीम जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी इसकी लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में और मार्केट की नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल तो बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा फंड क्रिएट हुआ हुआ जिस तरह मैंने आप सबको बताया था कि भाई इस वक़्त जो है बिटकॉइन एक अच्छी मोमेंट पे नहीं चल रहा। वजह पता क्या है कि बिटकॉइन अ, वजह पता क्या है कि हर कोई यही कह रहा है कि जेरी ईस्टन ही बिटकॉइन का न्यू और बिटकॉइन का ओनर है। अगर तो जेरी ईस्टन बिटकॉइन का ओनर हुआ तो देन जो है मैं क्रिप्टो को हमेशा के लिए लीव कर जाऊँगा और मैंने क्रिप्टो को कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। आई होप सो आप सबको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। क्योंकि जेरी ईस्टर ने जो है छोटी-छोटी बच्चियों के रेप किए, उनको जो है ज़िबा करके कच्चा इन्होंने लोगों ने खाया और
मैं किसी भी ऐसे इंसान का सिस्टम यूज़ नहीं कर सकता जो लोग जो है इस तरह कर रहे हैं। होप सो आप सबको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अगेन से बीटीसी गाउन एंड अगेन से बीटीसी 70,900 के एरिया पे चला गया है। भाई साहब नहीं देखना हमने बीटीसी को, कभी भी नहीं देखना, भाड़ में जाए बीटीसी। बस अब आप लोग अगर आप लोगों ने स्पॉ होल्डर्स हैं, अगर आप लोगों ने होल्डिंग की हुई है, तो आप सबको मेरे एक बातें हैं कि अगर आप लोगों ने होल्डिंग की हुई है, तो आप सब जो है अपनी बाइनांस एक्सचेंज डिलीट कर दें या तो कुछ ऐसा करें, आप लोग छोड़ दें अपने बाइनांस एक्सचेंज को। बाइनांस एक्सचेंज को आप लोग अपना छोड़ दें और बीटीसी आई थिंक 72,000 तक जा सकता है, जहाँ तक मेरे एनालिसिस कह रहे हैं। आप जो कोई भी एक्सचेंजेस है, क्यू कॉइन में, बाइनांस में, जहाँ भी आपने पायलट्स में बाइंग की हुई है, आप सब उनको ऑफ रखें और अपना जो है फैमिली के साथ एन्जॉय करें और चिल करें, ठीक है? तो होप सो आप सबको मेरी बातें समझ आती होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हेलो।